everyone. Today our topic for discussion is sources of Indian Constitution. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है sources of Indian Constitution. So my dear students, as we know that Indian Constitution is the unique document. It's a unique document in the world, and we can say that is the backbone of Indian democracy. Indian Constitution is the backbone of Indian democracy, and it's the largest, we can say that, constitutional document in the world. We see that जो हमारा constitution है, who is responsible? Constituent Assembly is responsible for framing of the Indian Constitution, and we see that we have this Constituent Assembly gave ourselves Constitution of India on 26th November 1949. On this day, Constituent Assembly adopted and passed Constitution of India. Now, अब हम बात करेंगे इसके sources के बारे में. So far, the sources of the Indian Constitution is concerned, we see that the major portion, the Indian Constitution is a borrowed constitution, copied constitution. It was borrowed from different countries of the world. The major source, we see that the source of the Indian Constitution is the people of India, because it is based on the aspirations. It was based on the aspirations of the people, and also the Government of Indian Act 1935 is the major source of Indian Constitution. Government of Indian Act 1935 याद रखना. The major source of Indian Constitution क्या है? Government of Indian Act 1935. So हमने क्या बारो किया यहाँ से? Borrowed the concept of federal scheme, Office of the Governor and Public Service Commission. कहां से? Government of Indian Act 1935 से हमने क्या लिया? Federal scheme, याद रखना. Federal scheme, Office of the Governor, Public Service Commission. So हमने क्या बारो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से? हमने बारो किया क्या? फेडरल स्कीम कंसेप्ट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन. मेजर सोर्स क्या है? अगर हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में, सोर्स क्या है? एक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया इज द मेन सोर्स, है ना? वही सोर्स किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. उसके बाद मेजर क्या है? मेजर सोर्स है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. यहां से हमने क्या किया? फेडरल स्कीम लिया, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड वी सी आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस कंट्री से हमने कौन सा कांसेप्ट लाया, जो फिर हमने क्या कहां पे किया? इनकॉर्पोरेटेड, क्लियर, इंक्लूडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया. ठीक है ना? उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के बाद अगर हम बात करेंगे फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर सोर्स क्या है? यूके कॉन्स्टिट्यूशन. यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. याद रखना द कंसेप्ट पार्लियामेंट, वी बोरोड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कहां से? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है ना? और सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना? सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम कहां से लिया? कहां से बारो किया? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से. बाइकैमरलिज्म मीन्स टू हाउसेस, पार्लियामेंट के लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है ना? एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर याद रखना. यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया? पहले तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजन, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड रूल ऑफ लॉ. याद रखना, रूल ऑफ लॉ, concept of rule of law also borrowed from UK Constitution. Now USA Constitution. अब क्या करेंगे डिस्कस? US Constitution से हमने क्या बारो किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा फीचर? ठीक है ना? USA Constitution से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स कहां पे है? मेंशन कहां पे? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 36. कहां से बारो किए? फंडामेंटल राइट्स कहां से बारो किए? यूएसए से. वहां पे बिल ऑफ राइट्स, याद रखना,
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक, कहां से लिया? एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइटर्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये भी बारो किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सही, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये फीचर भी हमने कहां से बारो किया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना? और क्या? इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी लिया हमने कहां से? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जज, रिमूवल प्रोसीजर किसका? सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कहां से बारो किया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट प्रोसीजर किसका? प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करते हैं, कहां से लिया हमने ये कंसेप्ट? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना? और अब हम बात करेंगे और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का जहां से हमने बारो किया? ठीक है ना? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कंसेप्ट कहां से बारो किया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इलेक्शन मेथड ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन मेथड ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर? अपर हाउस एंड इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। और क्या लिया यहां से? इलेक्शन मेथड किसका? सॉरी, यहां से हमने लिया, सॉरी, नॉमिनेशन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, नॉमिनेशन मेथड ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहां से लिए? अपर हाउस के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना? अब बात करेंगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने कौन सा फीचर बारो किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम का था फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब दिया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। इंप्लीमेंट कब किया? पर फिर हमने 26 जनवरी 1950 याद रखना। बल्कि है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। ठीक है ना? कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आज की बात करेंगे, कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है। क्लियर? 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, किसमें? आर्टिकल्स क्या है टोटल? आर्टिकल्स 448। नाउ आज 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है ना? कितना टाइम लगा फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? 2 years, 11 months, 18 days, याद रखना ये टाइम पीरियड। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा किसके लिए? फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब क्या बात करेंगे हम? फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम करेंगे बात कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, याद रखना। पहला फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या लिया हमने? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। कहां से लिया? बारो किया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड और क्या? रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स किसके? रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, विद
द सेंटर। ठीक है ना। ये हमने ये फीचर्स कहां से लिए? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, इनको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। ठीक है ना। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, अमेंडमेंट प्रोसीजर कहां से लाया हमने? अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया? साउथ अफ्रीकन अमेंडमेंट प्रोसीजर, आर्टिकल 368। याद रखना, इसी से हम अमेंड करते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है ना। और क्या लिया? मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, यहां से लिया था। मेथड ऑफ इलेक्शंस, मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, ऑफ अपर हाउस कहां से लिया? ये दोनों कंसेप्ट हमने कहां से बारो किए? इन फीचर्स को साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ अब करेंगे बात यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर से हमने क्या लिया? यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, किसने फाउंड किया? वेलेडमार लेनिन ने 1921 में। ठीक है ना। एक सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है ना, यूएसएसआर। यहां से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बात की यहां से? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लाए? यूएसएसआर से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 51A। याद रखना, आर्टिकल 51A। ठीक है ना। अब फ्रांस की बात करेंगे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने लाया पहला द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने फ्रांस से लाया। एंड आइडियल्स ऑफ, याद रखना, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इक्वल एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहां पे मेंशन है? प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में मेंशन है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बारो कहां से किए? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी फ्रांस से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए। एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसमें ये मेन स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन में द मेन स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तो स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से यही बारो किया, एक तो रिपब्लिक, दूसरा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब बात करते हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना। वेमर जर्मनी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर, डब्ल्यू, याद रखना, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया क्या कंसेप्ट? लाया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। सिर्फ है प्रेसिडेंट के पास पावर्स। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, 3 इंटरनल, नेशनल इमरजेंसी, फॉरेन एग्रेशन में इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है ना। पावर्स, प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। ठीक है ना। सिटीजन ऑफ द नेशन और सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब बात करते हैं हम किसकी? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया क्या? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया? यहां से लाया हम कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। याद रखना, कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट यहां से लाया। क्लियर। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या लाया? ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने डिराइव किया। टीचर क्या किया?
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, याद रखना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो भी यूनिक फीचर्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में, डिफरेंट कंट्रीज में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उन फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया, बारो किया पहले, फिर इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो इसी वजह से दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज borrowing bag, is known as copied constitution, borrowing bag of legislation, borrowing bag of laws, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, इसको बारो किया, कहां से, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज भी हुआ बहुत, क्या क्रिटिसाइज हुआ कि इन्होंने अपना तो खुद नहीं कुछ नहीं बनाया ना, सिर्फ इन्होंने क्या बारो किया इसको अदर कंट्रीज, बट उन्होंने यूनिक फीचर्स लाए अदर कंट्रीज से जो सूट करते थे किसको, इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन जो इंडिया के इंटरेस्ट से उसको सूट कर रहे थे, ठीक है ना, उन्हीं को लाया, उन्हीं फीचर्स को यहाँ पे फिर इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या हुआ फाइनली, ये कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जो हमारा आज का लेंथेस्ट डॉक्यूमेंट है, यूएसए दुनिया की पहली कंट्री है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट लार्जेस्ट, राइट, लार्जेस्ट, बल्केस्ट, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, ठीक है ना। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब किसने लाया, हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो और लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। सो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।